हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 13 जुलाई 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम लिंक भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी मैं डेली पीडीएफ ड्रॉप करता हूँ। वहाँ आपको ये बेनिफिट होगा कि पूरे महीने भर की पीडीएफ आपको एक साथ मिल सकती हैं। तो नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। तो लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आपको आंसर करना होगा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड लोन इन सेकंड्स सर्विस? किस बैंक ने लोन ऑफ सेकंड्स सेवा शुरू की है? तो अभी हाल ही में येस बैंक ने लोन इन सेकंड्स सर्विस शुरू की है। तो इसमें ये बेनिफिट है कि इसमें नो डॉक्यूमेंटेशन, इसका ये मेन बेनिफिट है कि किसी भी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है और इसमें इंस्टेंट डिसबर्समेंट ऑफ लोन किया जाता है टू ऑल द बैंक अकाउंट होल्डर्स। और इसमें ये एम इसका है टू प्रोवाइड अ हैसल फ्री लोन्स टू हेल्प कस्टमर्स टू मीट देयर इमीडिएट फाइनेंशियल नीड्स। तो इमीडिएट फाइनेंशियल नीड्स को मीट करने के लिए ये सर्विस शुरू की गई है बाय येस बैंक। तो येस बैंक ने शुरू की है। तो येस बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है लोगो येस बैंक का। ये एक इंडियन पब्लिक बैंक है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। इट वाज फाउंडेड बाय राणा कपूर एंड अशोक कपूर इन 2004। तो पिछले दिनों में येस बैंक काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि ये इट वाज एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स। तो बिल्कुल कोलैप्स होने वाला था ये बैंक। तो 5 मार्च 2020 में तो इस इन एन अटेम्प्ट टू अवॉइड द कोलैप्स ऑफ द बैंक तो आरबीआई ने कुछ सर्टन स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए और उन्हें इसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और इसकी जो बोर्ड है उसको दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट किया और उसमें जो एसबीआई के फार्मर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं उनको इस बैंक का न्यू एमडी एंड सीईओ बना दिया और सुनील मेहता ये हैं इसके करंट चेयरमैन। तो अब ये बैंक जो है बिल्कुल अच्छे से चल रहा है। तो येस बैंक से रिलेटेड ये थी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली इंडियन रेलवेज हैज़ टाइड अप विद होम टू प्रोड्यूस सोलर एनर्जी। हाल ही में भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा का उत्पादन किसके साथ किया? तो अभी हाल ही में इंडियन रेलवेज ने BHEL भेल के साथ टाई अप किया टू प्रोड्यूस अ सोलर एनर्जी। तो भेल क्या है ये देखते हैं। भेल ये है इसका लोगो, फुल फॉर्म इसकी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये इट इज़ ओन्ड एंड फाउंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एक इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1964 में और ये भेल इट इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट पावर जनरेशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर और करंट चेयरमैन एंड MD हैं इसके नालेन शिंगल। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपको इससे रिलेटेड याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जगदीप हु प्लेड अ पॉपुलर रोल ऑफ सुरमा भोपाली पास्ट अवे रिसेंटली, हिज ओरिजिनल नेम वाज। जगदीप जिन्होंने सुरमा भोपाली की लोकप्रिय भूमिका निभाई, हाल ही में उनका मूल निधन हुआ, उनका मूल नाम क्या था? तो ये थे जगदीप जो एक इंडियन बॉलीवुड एक्टर एंड कॉमेडियन थे। उनका भी हाल में निधन हो गया और इनका जो असली नाम था वो था सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी। तो इन्होंने ये एक तो फादर थे, ही वाज द फादर ऑफ पॉपुलर कॉमेडियन जावेद जाफरी और इन्होंने काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन की है फॉर हिज रोल इन सुरमा भोपाली इन अ पॉपुलर बॉलीवुड फिल्म शोले। तो शोले में इन्होंने सुरमा भोपाली का पॉपुलर रोल किया है, उसके लिए काफ़ी ये फेमस भी हो गए थे, काफ़ी पॉपुलैरिटी इनको मिली थी उस रोल के लिए। तो ये थे जगदीप जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, इनका आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। who has won F1 Austrian Grand Prix title? F1 ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स खिताब ये किसने जीता? तो अभी हाल ही में वेल्टारी बोटास ने F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जीता। ये एक ऑटोमोबाइल सैंक्शनड ऑटो रेस होती है। तो ये अभी हाल ही में ये ऑटो रेस तो ये इन्होंने अभी हाल ही में जीती है 2020 F1 ऑस्टिन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल। तो इनका आपको नाम याद रखना है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन।
Which Arab nation will become the first one to launch a Mars probe on July 15? कौन सा अरब देश 15 जुलाई को मंगल की जांच शुरू करने वाला पहला देश बन जाएगा? तो अभी यूनाइटेड अरब अमारात, it will become the first nation to launch a Mars probe on July 15. तो 15 जुलाई को ये मार्स प्रोब लॉन्च करने वाले हैं. यूनाइटेड अरब अमारात has decided to send a probe to Mars in a first for the Arab world. और इसका एम है to provide a comprehensive image of weather dynamics in the Mars atmosphere and pave the way for scientific breakthrough. तो यूनाइटेड अरब अमारात ने ये लॉन्च करना है. तो यूनाइटेड अरब अमारात से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं. तो ग्लोब के अंदर ये है यहाँ ग्रीन कलर में यूनाइटेड अरब अमारात, बिल्कुल वेस्ट में इंडिया के, ये है यहाँ इंडिया, और ये अभी रेड कलर में हो गया है यूनाइटेड अरब अमारात, अब ये ग्रीन हो जाएगा. तो ये है यूनाइटेड अरब अमारात, इसकी आपको लोकेशन याद रखनी है. तो यूनाइटेड अरब अमारात it is a country in Western Asia at the northeast end of Arabian Peninsula of Persian Gulf. कैपिटल है अबू धाबी. प्रेसिडेंट खलीफा बिन जैद अली नहयान और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम. करेंसी यहाँ की UAE दिरहम. तो ये थी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग UAE. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशन विल होस्ट द नेक्स्ट एडिशन ऑफ एशिया कप क्रिकेट? तो एशिया कप क्रिकेट के अगले संस्करण की मेज़बानी कौन करेगा? तो अभी हाल ही में जून 2021 नेक्स्ट ईयर यानी जून 2021 में जो क्रिकेट एशिया कप होने वाला है उसकी मेज़बानी श्रीलंका करेगा. ये 2021 वाला जो एशिया कप है ये पहले पाकिस्तान में होने वाला था, लेकिन बोर्ड हैज़ एक्सचेंज इट्स राइट विद श्रीलंका. तो अब ये 2021 वाला मैच अब श्रीलंका में होने वाला है ये कप, और पाकिस्तान जो है वो होस्ट करेगा एशिया कप 2022 अब. तो ये दोनों आपको याद रखने हैं. एशिया 2021 कप ये होगा श्रीलंका में, और 2022 वाला एशिया कप दैट विल बी होस्टेड बाय पाकिस्तान. तो ये आपको याद रखना है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट गोल्ड प्लेटेड होटल ओपनड? दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहाँ खोला गया है? तो अभी हाल ही में वियतनाम के अंदर फर्स्ट ऑफ इट्स टाइप गोल्ड प्लेटेड होटल ओपन किया गया. तो ये एक ऐसा होटल है जिसमें पूरा गोल्ड की पॉलिश की गई है. कुछ इमेजेस उस होटल की, पूरा गोल्ड प्लेटेड है ये. तो और इसमें यहाँ के जो यानी यहाँ का वॉशरूम, यहाँ के टब, जितने भी चीज़ें होटल के अंदर हैं दे आर ऑल प्लेटेड विद द गोल्ड. तो और ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ये गोल्ड प्लेट इस पूरे होटल को किया गया है. और ये फर्स्ट होटल है वर्ल्ड के अंदर वियतनाम में जो इस टाइप का ये होटल बनाया गया है. तो ये होटल लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ ग्यांगवो लेक इन डाउनटाउन हैनोई एंड इट हैज़ अ गोल्ड प्लेटेड बाथटब्स, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, बेसिन्स इवन टॉयलेट्स, ऑल हाउस्ड बिहाइंड अ मैसिव गोल्डन एक्सटीरियर्स. तो वियतनाम में खोला गया है. तो वियतनाम से रिलेटेड तो ये है लोकेशन वियतनाम की, इंडिया के बिल्कुल ईस्ट में ये है यहाँ वियतनाम. तो ये इसकी लोकेशन आपको याद रखनी, इंडिया के बिल्कुल ईस्ट में है ये. कैपिटल यहाँ की हैनोई. पार्टी जनरल सेक्रेटरी एंड प्रेसिडेंट न्यूगियन फू ट्रोंग. प्राइम मिनिस्टर यहाँ के नुगियन जुआन फोक एंड करेंसी है यहाँ की डोंग. Then next question, which state government has launched self-scan app to scan documents? किस राज्य सरकार ने दस्तावेज़ों को स्कैन करने के लिए एक सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च की है? तो अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल ने एक सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च की है टू स्कैन द डॉक्यूमेंट्स. तो वेस्ट बंगाल ने की है. तो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. वेस्ट बंगाल एस्टेब्लिश इन 26 जैन 1950. कैपिटल यहाँ की कलकत्ता. गवर्नर यहाँ के जगदीप धनकर. चीफ मिनिस्टर यहाँ की ममता बनर्जी. लार्जेस्ट पार्क इन वेस्ट बंगाल इज सुंदरबंस नेशनल पार्क, और ये फेमस है फॉर लॉयल बंगाल टाइगर्स. और वो इस वक्त हैं 96 हैं इस वक्त बंगाल टाइगर्स सुंदरबंस के अंदर. यहाँ का कि कुछ फेमस लेक्स है जैसे मिरिक लेक, समंदू, सचिक लेक, देन भागीरथी एंड हुगली रिवर यहाँ के मेन रिवर्स हैं. और गंगा भी यहाँ लोकली फ्लो करती है और इसको लोकली यहाँ पद्मा कहा जाता है. कलकत्ता लोकेटेड एट द बैंक ऑफ हुगली रिवर. अभी 2-4 दिन पहले मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी भी थी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो फैक्ट्स हैं इनको हफ्ते में या 10 दिन के बाद दोबारा से रिपीट होते रहते हैं, इससे आपको ये बेनिफिट होगा.
कि आपको जो है ये जब बार बार फैक्ट्स रिपीट होते रहते हैं ये आपको याद हो जाएंगे, आपको इसमें घोटा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप ये वीडियोस कंटिन्यूसली देखते रहें, आपको ज़्यादा इसमें घोटा मारने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, तमाम चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। देन चाहू यहाँ का मोस्ट पॉपुलर फोक डांस है वेस्ट बंगाल का। कीर्तन डांस, इट इज़ द मोस्ट वाइडली प्रैक्टाइज्ड फोक डांस फॉर्म ऑफ बंगाल। और यहाँ का मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल है दुर्गा पूजा। स्टेट एनिमल यहाँ की फिशिंग कैट। स्टेट बर्ड यहाँ का वाइट थ्रोटेड किंगफिशर। स्टेट फ्लावर यहाँ का नाइटेंगल जासमीन। स्टेट ट्री डेविल ट्री। तो ये है लोकेशन वेस्ट बंगाल की। दार्जिलिंग टी यहाँ की पॉपुलर टी है दैट गॉट फर्स्ट GI टैग इन इंडिया इन 2004 एंड 5। ये थे वेस्ट बंगाल से रिलेटेड तमाम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has recently won the डायना अवार्ड 2020? हाल ही में डायना अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो अभी हाल ही में 13-year-old स्कूल गर्ल फ्रॉम दिल्ली फ्रिया ठकराल, ये है फ्रिया ठकराल, इन्होंने अभी डायना अवार्ड 2020 जीता है। शी हैज़ बीन सेलेक्टेड अमंग द रिसिपिएंट्स ऑफ दिस ईयर डायना अवार्ड। इट इज़ एन ऑनर गिवन इन द मेमोरी ऑफ प्रिंसेस डायना टू यंगस्टर्स फॉर द ह्यूमनिटेरियन एफर्ट्स। तो यंगस्टर्स को दिया जाता है फॉर देयर ह्यूमनिटेरियन एफर्ट्स। तो इस साल ये फ्रिया ठकराल को दिया है, ए 13-year-old स्कूल गर्ल फ्रॉम दिल्ली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री इंडिया हैज़ बिल्ड अ संस्कृत स्कूल? किस देश में भारत ने एक संस्करण विद्यालय बनाया है? तो अभी हाल ही में इंडिया ने नेपाल के अंदर एक संस्कृत स्कूल खोला है, तो नेपाल में खोला है। तो नेपाल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तो ये है मैप के अंदर बिल्कुल इंडिया के साथ में, ये है यहाँ नेपाल, तो इस साइड में है ये भूटान। तो नेपाल कैपिटल यहाँ की काठमांडू। प्रेसिडेंट बिंदिया देवी भंडारी। प्राइम मिनिस्टर खड़जा प्रसाद शर्मा ओली। एंड करेंसी यहाँ की नेपालीज रुपी। थे आज के तमाम करंट अफेयर्स। अब हम देखते हैं आंसर ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चन। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, वो स्टेट हैज़ टॉप्ड द एनुअल फिश प्रोडक्शन रिसेंटली? हाल ही में किस राज्य ने वार्षिक मछली उत्पादन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर था। तमाम बच्चों ने इसका लगभग आंसर दिया है और करेक्ट आंसर इसका दिया है। और एक क्वेश्चन पूछा था मैंने कि भारतनाट्यम कहाँ का ये पॉपुलर डांस है, फेमस क्लासिकल डांस है? तो तमिलनाडु का ही है ये भारतनाट्यम भी। और ये जो इंडिया के 8 क्लासिकल डांसेस है उनमें से भी एक है, तो ये आपको याद रखना है। तो मैंने इंडियन कल्चर से रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड ऑलरेडी की हुई है, जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो इंडियन कल्चर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। 3 वीडियो लेक्चर में मैंने उसको बनाया है, तो वो आप पूरा देख लें। उसके अलावा इंडियन स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी मैंने 3 वीडियोज़ अपलोड 2 to 3 वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हैं, 2 या 3 अब मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, 2 वीडियो अपलोड की हुई हैं, तो वो भी आप देख लें। तो आज मैंने जोग्राफिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी शुरू कर लिया है, जिन बच्चों ने अभी वो नहीं देखी वो भी वो देख लें। तो अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन, इसका आपको आंसर करना होगा डिस्क्रिप्शन में। हु बिकेम द 66th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ द कंट्री? 66th ग्रैंड मास्टर शतरंज का कौन बना है इस साल का? तो देश का 66th ग्रैंड मास्टर कौन बना है, ये आपको इसका आंसर डिस्क्रिप्शन में करना है। 4 ऑप्शंस हैं, M प्रणेश, G आकाश, अमाया ऑडी एंड नन ऑफ दिस। तो ये आपको बताना। उसके अलावा खजुराहो टेम्पल ये कौन सी स्टेट में है ये भी आपको बताना है। तो ये था क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज के तमाम करंट अफेयर्स और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।